Cocculus. Scientific name Cocculus indicus. Family Menispermaceae. For women and children with light hair and eyes who suffer severely during menstruation and pregnancy, unmarried and childless women. कॉकुलस ऐसी वुमेन एंड चिल्ड्रन रेमेडी है जिनमें लाइट हेयर्स होते हैं, यानी हेयर्स का जो कलर है वो लाइट है, आईज़ का कलर लाइट है, हु सफ़र सीवियरली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड प्रेगनेंसी, जो मेंसेस और प्रेगनेंसी के दौरान बहुत परेशान रहते हैं. अनमैरिड एंड चाइल्डलेस वुमेन, अनमैरिड और चाइल्डलेस वुमेन्स की कंडीशन की डिजीजेस. एडाप्टेड टू बुक वर्म्स. सेंसिटिव रोमांटिक गर्ल्स विद इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन. एडाप्टेड टू बुक वर्म, किताबी कीड़े कहने का मतलब जो लोग बहुत पढ़ाई लिखाई में बिलीव करते हैं. सेंसिटिव रोमांटिक गर्ल्स विद इरेगुलर मेंसेस, यंग एज की गर्ल्स जिनमें मेंस्ट्रुएशन जो है वो इरेगुलर रहते हैं. रेक्स. रेक कहने का मतलब अ पर्सन हु इज़ अनस्ट्रेन्ड बाई कन्वेंशन और मोरालिटी, स्पेशली वन लीडिंग ए डिसोल्यूट लाइफ, यानी एक ऐसा पर्सन जिसकी लाइफ में मोरालिटी का कोई मतलब नहीं है, जो एक डिसोल्यूट लाइफ जी रहा है, विलासिता का जीवन जी रहा है, ऐसा. ओनेनिस्ट. ओनेनिस्ट का मतलब है एक पर्सन जो मास्टरबेट करता हो या अपनी जो नीड है उनको खुद ही सेटिस्फाई करता हो, ऐसा कह लीजिए. एंड पर्सन्स डेबिलिटेटेड बाय सेक्सुअल एक्सेस, या फिर ऐसे पर्सन्स जो सेक्सुअल एक्सेस की वजह से वीक हो गए हैं. नाउजिया और वॉमिटिंग फ्रॉम राइडिंग इन कैरियज, बोट और रेल रोड कार. नाउजिया होना, वॉमिटिंग होना कैरेज राइडिंग की वजह से, बोट में राइड करने की वजह से, या रेल रोड कार में राइड करने की वजह से. ऐसे सिम्टम आपको आर्निका और नक्स मोस्काटा में भी देखने को मिलता है. और इवन लुकिंग एट अ बोट इन मोशन. या नाउजिया वॉमिटिंग कब होती है? जब आप कोई बोट मोशन में जा रही है उसको देखने से भी अगर नाउजिया और वॉमिटिंग होती है. सी सिकनेस एंड कार सिकनेस दोनों कवर्ड हैं कॉकुलस में. हेडेक इन नेप एंड ऑसिपट. हेडेक जो है वो नेप ऑफ नेक में होता है, यानी बैक ऑफ नेक, इसके अलावा ऑसिपट में होता है. एक्सटेंडिंग टू द स्पाइन, और हेडेक जो है वो नेप ऑफ नेक से ऑसिपट से होता हुआ स्पाइन तक एक्सटेंड करता है. एज इफ टाइटली बाउंड बाई अ कॉर्ड, ऐसी फीलिंग आती है जैसे रस्सी से कस के बांध दिया गया हो. विद नाउजिया एज इफ एट सी, और साथ में नाउजिया ऐसे रहता है जैसे कि पर्सन जो है वो सी में हो, समंदर में हो, बोट पे जा रहा हो. एट ईच मेंस्ट्रुअल पीरियड, और ऐसी फीलिंग कब आती है? हर एक मेंस्ट्रुअल पीरियड पे आती है. एग्रीवेशन लाइंग ऑन बैक ऑफ द हेड. एग्रीवेशन कब होता है? सुपाइन पोजीशन में नॉर्मली जब हम पीठ के बल लेट जाते हैं तो उस समय पर एग्रीवेशन हो जाता है, दिक्कत बढ़ जाती है. सिक हेडेक फ्रॉम कैरियज, बोट और ट्रेन राइडिंग. कैरियज राइडिंग से, बोट राइडिंग से, ट्रेन राइडिंग से हेडेक हो जाता है. डिजीजेज पेकुलियर टू ड्रंकर्ड्स, जो अल्कोहलिक पर्सनस होते हैं उनकी डिजीजेज मेनली. लॉस ऑफ एपेटाइट विद मेटेलिक टेस्ट, इसमें जो है वो लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, इसके साथ साथ मेटेलिक टेस्ट रहता है माउथ में, ऐसे ही मरकरी में भी देखने को मिलता है. टाइम पासेस टू क्विकली, समय ऐसा लगता है जैसे बड़ी जल्दी बीत जाता हो. टाइम पासेस टू क्विकली. अगर टू स्लोली है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम और कैनबिस इंडिका इंडिकेटेड है. ग्रेट लेसीट्यूड ऑफ द होल बॉडी, पूरे शरीर में ऐसा लगता है मतलब आलस भरा पड़ा हो. इट रिक्वायर्स एक्सर्टन टू स्टैंड फर्मली, सीधे खड़े होने में भी बड़ी दिक्कत आती है. फील्स टू वीक टू टॉक लाउडली, और इतना कमज़ोर फील करता है उसको कि तेज आवाज़ में बात भी नहीं कर सकता. बैड इफेक्ट्स फ्रॉम लॉस ऑफ स्लीप. लॉस ऑफ स्लीप, नींद ना आने की वजह से समस्या है. मेंटल एक्साइटमेंट एंड नाइट वॉचिंग, मेंटल एक्साइटमेंट की वजह से या नाइट वॉचिंग की वजह से रात जग लिए उसके बैड इफेक्ट्स. फील वीक एज इफ दे लूज बट 1 आवर स्लीप, अगर 1 घंटे की भी नींद खराब हुई है तो बड़ा कमजोरी सी फील होती है. कन्वल्जन्स आफ्टर लॉस ऑफ स्लीप, नींद ना आने की वजह से कन्वल्जन्स होते हैं. ऑफ एंगर एंड ग्रीफ, या फिर बैड इफेक्ट्स किसके हैं? एंगर के और ग्रीफ के. ट्रेम्बलिंग ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, हाथ पैर कैसे होते हैं? कांपने लगते हैं, एक्साइटमेंट से, एक्सर्शन से, या फिर पेन से. वर्टाइगो एज इफ इंटॉक्सिकेटेड, ऐसा वर्टाइगो होता है जैसे कि पर्सन इंटॉक्सिकेटेड हो,
जैसे नशा किया हुआ हो। अपॉन राइजिंग इन बेड, जब बेड से उठते हैं तो उस टाइम पे वर्टाइगो होता है, ऐसी फीलिंग आती है जैसे इंटॉक्सिकेटेड हो, नशा किया हो। और बाई मोशन ऑफ द कैरियज, या फिर कैरियज राइडिंग जो उसका मोशन होता है उसकी वजह से वर्टाइगो आता हो, ऐसा ब्रायोनिया में भी देखने को मिलता है। सेंसेशन इन एब्डोमेन ऑफ कटिंग एंड रबिंग ऑन एवरी मूवमेंट, एब्डोमेन में कटिंग और रबिंग का सेंसेशन आता है किसी भी मूवमेंट पर, एज ऑफ शार्प स्टोन्स, ऐसा लगता है जैसे नुकीले पत्थर मूव कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। ऑफ हॉलोनेस इन द हेड एंड अदर पार्ट्स, हेड में और दूसरे पार्ट्स में हॉलोनेस का सेंसेशन होता है, ऐसा इग्निशिया में भी देखने को मिलता है। ड्यूरिंग द एफर्ट टू मेंस्ट्रुएट शी इज सो वीक शी इज स्कार्सली एबल टू स्टैंड फ्रॉम वीकनेस ऑफ लोअर लिम्स। तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो पेशेंट है वो इतना ज़्यादा वीक हो जाती है कि उठने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि लोअर लिम्स की वीकनेस हो जाती है। ऐसा एल्यूमिना और कार्बो एनिमलिस में भी देखने को मिलता है। एंड आफ्टर ईच पीरियड हेमराइड्स, और हर एक पीरियड के बाद जो है वो हेमराइड्स की दिक्कत बढ़ जाती है। ल्यूकोरिया इन प्लेस ऑफ मेंसेस, मेंसेस की जगह पे ल्यूकोरिया होता है, और बिटवीन पीरियड्स या पीरियड के बीच बीच में ल्यूकोरिया होता है, ऐसा आयोडम में देखने को मिलता है और ज़ैंथोजाइलम में देखने को मिलता है। लाइक वॉशिंग ऑफ मीट, ल्यूकोरिया के कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं, जैसे मीट को धोया हो वैसा जो पानी निकलता है वो, लाइक सीरम, सीरम के जैसा। व्हाट इकोरस ब्लडी, इकोरस डिस्चार्ज होता है, इकोरस का मतलब है वाटरी एक्रिड डिस्चार्ज, ब्लडी मतलब जो ब्लड के जैसा हो। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ल्यूकोरिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय में ल्यूकोरिया होना। कैन नॉट बियर कंट्राडिक्शन, कॉकुलस का पेशेंट कंट्राडिक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके अपोजिट कोई बात कही जाए उसको बर्दाश्त नहीं है। इजीली ऑफेंडेड, बड़ी आसानी से, मतलब छोटी छोटी बात भी उसको ख़राब लग जाती है। एवरी ट्रिफल मेक्स हिम एंग्री, स्पीक्स हैस्टिली, तो ये पर्सन कॉकुलस का जो मरीज है वो थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता है। एनाकार्डियम में भी ऐसा देखने को मिलता है। व्हेन फीवर एज्यूम्स अ स्लो स्नीकिंग नर्वस फॉर्म विद वर्टाइगो विद डिस्पोजिशन टू एंगर, जब फीवर जो है वो धीरे धीरे आता है, स्लोली स्लोली आता है, मतलब सिम्टम्स एक्सप्रेस नहीं होते, धीरे से फीवर आता है और वर्टाइगो के साथ आता है, जिसमें डिस्पोजिशन टू एंगर यानी गुस्सा होने की टेंडेंसी है। रिलेशंस की बात की जाए, देन कॉकुलस को कंपेयर करते हैं इग्निशिया नक्स के साथ इन कोरिया, कोरिया में या फिर पैरालिटिक सिम्टम्स हैं। एंटीटार्ट इन स्वेट ऑफ अफेक्टेड पार्ट्स, अगर अफेक्टेड पार्ट्स में स्वेटिंग हो रही है तो एंटीटार्ट से कंपेयर किया जाता है। एंड कॉकुलस हैज़ क्योर्ड अम्बलाइकल हर्निया विद ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन आफ्टर नक्स फेल्ड, नक्स के फेल होने के बाद कॉकुलस ने अम्बलाइकल हर्निया विद ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन को ठीक किया है। एग्रेवेशन की बात की जाए तो कॉकुलस में एग्रेवेशन किन किन चीज़ों से देखने को मिलता है, ईटिंग से, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, स्मोकिंग, टॉकिंग, कैरियज राइडिंग, मोशन और स्विंग ऑफ शिप, शिप में जो मोशन होता है या शिप मूव करता है, राइजिंग अप एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उठने से एग्रेवेशन, उठते समय, और प्रेगनेंसी के समय में एग्रेवेशन देखने को मिलता है। Thanks for watching. Like, share the video with your friends, comment the topics you want me to explain, and subscribe the channel for more videos on homeopathy.